हमारे इस गायनी इनफर्टिलिटी टॉक सीरीज का पर्पस है आपको वो छोटी छोटी जानकारियां देना जो फ्यूचर में किसी बड़ी परेशानी से आपको बचा सकता है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्री कंसेप्शनल केयर के बारे में। अब ये क्या है? जो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, हम आज डिस्कस करेंगे कि उन लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट आपके प्री प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले जो आपके हेल्थ का स्टेटस है उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है। इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करते समय हम चाहते हैं कि आपकी हेल्थ आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए सही हो। तो इनमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, दोनों केसेस में आपको उसे नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वजन हो या कम वजन हो, दोनों केसेस में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। दूसरी ज़रूरी बात, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। तीसरी ज़रूरी चीज़ कि हर फीमेल को प्रेगनेंसी प्लान करने से कम 1 महीने पहले से फोलिक एसिड की 5 मिलीग्राम की टैबलेट शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम के परेशानी से बचाता है। फिर अगर आपने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं लिया है तो वो आपको ले लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन से जांचें हैं जो हम अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हमें पहले से करवा लेनी चाहिए। उनमें से नंबर 1, ब्लड ग्रुप। आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, तो उस केस में आपके कुछ और जांच जरूरी है। और प्रेगनेंसी के समय आपको एक टीका लगना जरूरी है जो आपके बच्चे को किसी परेशानी से बचाता है। नंबर 2, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम हीमोग्लोबिन, TCDC इन सब चीजों का पता करते हैं। हीमोग्लोबिन ये बताता है कि आपके शरीर में खून की मात्रा कितनी है। तो अगर ये कम है, जिसे हम अनीमिया कहते हैं, तो ऐसे केसेस में आप पहले से आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट ले सकते हैं। जिन खाद्य पदार्थों में आयरन की मात्रा ज्यादा है वो सब ले सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन लेवल को नॉर्मल ला सकते हैं, क्योंकि एक अनीमिक माँ कभी भी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तीसरा टेस्ट HPLC या हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हमें थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के बारे में बताता है। तो अगर हमें ये पता चलता है कि फीमेल थैलेसीमिया कैरियर है, तो वैसे केसेस में हम हस्बैंड का भी थैलेसीमिया प्रोफाइल करवाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे में इस बीमारी के जाने का कितना रिस्क। चौथी टेस्ट, ब्लड शुगर। प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से पहले आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर आपका ज्यादा है तो ये बच्चे में बहुत सारी परेशानियां करवा सकता है, जिसे हम कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स कहते हैं। और अगर आप पहले से डायबिटिक हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल्ड होना चाहिए आपकी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। इसके लिए आप ब्लड शुगर के साथ साथ HbA1c करवा सकते हैं, जो कि आपके पिछले 3 महीने के शुगर के रिकॉर्ड के बारे में बताता है। नेक्स्ट जरूरी टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपके थायराइड लेवल्स नॉर्मल होने चाहिए। ये कम हो या ज्यादा, दोनों केस में आपके प्रेगनेंसी पर बुरा असर पड़ता है। तो अगर आप पहले से दवाइयां ले रहे हैं तो भी उस केस में भी हर 3 महीने पे आपको अपना थायराइड प्रोफाइल चेक कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट है रुबेला IgG। ये बताता है कि आपको पहले से रुबेला की वैक्सीन या रुबेला का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अगर इसकी वैल्यू कम आती है तो आपके प्रेगनेंसी में आपके बच्चे को ये रुबेला का इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, और जिसकी वजह से कि बच्चे में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो इसलिए अगर इसके वैल्यूज कम आते हैं तो आपको रुबेला का वैक्सीन लेना चाहिए और इसके 3 महीने तक प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, HIV। ये टेस्ट जरूरी है क्योंकि HIV माँ से बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो अगर किसी का HIV पॉजिटिव आता है तो उस केस में उनको कुछ दवाइयां शुरू करनी जरूरी होती हैं, ताकि उनसे उनके बच्चे में ये इन्फेक्शन ट्रांसफर ना। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इन सब चीजों को आपको बंद करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों का बच्चे पे अगेन बहुत बुरा असर होता है। अब वो सारे लोग जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम पहले से है, जिसके लिए वो लंबी ट्रीटमेंट ले रहे हो, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई हार्ट की परेशानी, एपिलेप्सी यानी मिर्गी, अस्थमा यानी दमे की शिकायत जो बोलते हैं हम, या थायराइड की कोई परेशानी,
तो सारे लोग जो इन सब चीज़ों के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ताकि वो आपके दवाइयों की डोज को एडजस्ट कर सके और ज़रूरत पड़े तो उन्हें चेंज कर सके और वो दवाइयाँ दें जो आपके प्रेगनेंसी के लिए सेफ हों। अब आपको या आपके फैमिली में किसी को कोई जेनेटिक परेशानी है, तो आपको ये जाकर अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, ताकि ये पता किया जा सके कि उसका आपके बच्चे में आने का कितना रिस्क है और उसके लिए क्या करना ज़रूरी है। नेक्स्ट ज़रूरी चीज़, अगर पहले से आपके अबॉर्शंस हुए हैं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कुछ डिटेल इन्वेस्टिगेशंस कराना ज़रूरी है। तो इसके डिटेल में हम अपने आगे वीडियोज़ में बात करेंगे। उम्मीद है जो लोग अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये जानकारी हेल्पफुल होगी। थैंक यू। आप अपने क्वेरीज सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अपॉइंटमेंट या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे लिंक पर क्लिक करें।